नमस्कार दोस्तों। यूनिवर्स मैसेज 369 में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसे ही ब्रह्मांड से जुड़े वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो को लाइक शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। आने, आलोचना और अस्वीकार की आवाजें गूंजती हैं। तुम सोचते हो कि क्या सच में मैं ही गलत हूँ? क्या मैंने कुछ ऐसा किया जो सब मेरे खिलाफ हो गए? पर यही वो क्षण है जहाँ दिव्यता अपना खेल शुरू करती है, क्योंकि जब पूरी नगरी तुम्हारे खिलाफ हो जाती है तब समझो तुम किसी साधारण राह पर नहीं बल्कि किसी दिव्य योजना के हिस्से पर चल रहे हो। हर महान आत्मा, हर असली साधक, हर सच्चे कर्मयोगी को एक दिन ये क्षण झेलना ही पड़ता है। वो समय जब लोग तुम्हें नहीं समझते, जब लोग तुम्हारी नीयत पर सवाल उठाते हैं, जब लोग तुम्हारे कर्मों की सच्चाई नहीं देख पाते और तुम अकेले रह जाते हो। लेकिन याद रखो, अकेलापन ईश्वर का सबसे प्रिय मंच है, क्योंकि वहीं से दिव्यता की स्क्रिप्ट लिखी जाती है। जब दुनिया तुम्हें छोड़ देती है तब भगवान तुम्हारे भीतर उतरता है। हर व्यक्ति जिसने इस ब्रह्मांड में कुछ बदला है, किसी दिव्य उद्देश्य का माध्यम बना है, उसने पहले खुद को अकेला पाया है। बुद्ध ने जब सच्चाई खोजनी शुरू की तब समाज ने उन्हें त्याग दिया। ईसा मसीह को जब प्रेम का संदेश फैलाना था तब नगर ने उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। मीरा जब कृष्ण के प्रेम में खोई तो उनका राजमहल ही उनके खिलाफ हो गया। महात्मा गांधी जब सत्य और अहिंसा की राह पर चले तो उनका अपना समाज ही उन्हें पागल कहने लगा। ये संयोग नहीं है, ये दिव्यता की योजना है, क्योंकि जब आत्मा दिव्य उद्देश्य से जुड़ती है तो ऊर्जा बदलती है, तुम्हारी आवृत्ति बदलती है, और जो लोग अभी तक उसी पुरानी तरंग पर जी रहे हैं उन्हें तुम्हारी तरंग असहज लगने लगती है। वे तुम्हें अस्वीकार करते हैं क्योंकि वे तुम्हें समझ नहीं पाते। वे तुम्हें रोकते हैं क्योंकि वे स्वयं परिवर्तन से डरते हैं। पर तुम रोको मत, क्योंकि यही वो बिंदु है जहाँ से ब्रह्मांड तुम्हारा निर्माण शुरू करता है। ये संघर्ष नहीं, ये रूपांतरण है। ये विरोध नहीं, ये परीक्षण है। ये अस्वीकार नहीं, ये चयन है। ब्रह्मांड हर आत्मा को नहीं चुनता, केवल वही चुने जाते हैं जो सह सकते हैं, जो जलकर निखर सकते हैं। जब पूरी नगरी तुम्हारे खिलाफ हो जाती है तब ब्रह्मांड तुम्हें बता रहा होता है, अब तुम्हारा प्रकाश इतना तेज हो गया है कि अंधेरा बेचैन है। लोग तुम्हारे बारे में बातें करेंगे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम भीतर से शांत रहो, क्योंकि ईश्वर तब मुस्कुरा रहा होता है। वो कह रहा होता है, शाबाश, तू सही दिशा में बढ़ रहा है। अगर सब तुम्हारे पक्ष में हैं, तो समझो तुम अभी भी भीड़ में हो, लेकिन अगर सब तुम्हारे खिलाफ हैं, तो समझो तुम अब अपनी राह पर हो। हर असली योद्धा को पहले गलत समझा जाता है। जब कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को धर्म का मार्ग बताया तब भी दुनिया ने उसे राजनीति कहा। जब किसी ने सच्चाई बोली लोगों ने उसे विद्रोह कहा। जब किसी ने प्रेम बोला दुनिया ने उसे पागल कहा। लेकिन अंत में वही पागल इतिहास बदलते हैं, वही विद्रोही संसार को नई दिशा देते हैं। तुम्हारे जीवन में जो विरोध आ रहा है वो संकेत है कि तुम्हारे भीतर कुछ जागा है। तुम्हारे भीतर की चेतना अब सामान्य नहीं रही। तुम अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक उद्देश्य बन चुके हो, और उद्देश्य को भीड़ नहीं मिलती, उसे विरोध मिलता है, क्योंकि उद्देश्य हमेशा भीड़ के खिलाफ होता है। वो जो आज तुम्हें अलग कह रहे हैं कल वही तुम्हारे कदमों के निशान ढूंढेंगे। वो जो आज तुम्हारी बात नहीं सुनते कल वही तुम्हारे शब्दों में प्रेरणा खोजेंगे। लेकिन तब तक तुम्हें रुकना नहीं है, क्योंकि दिव्यता का खेल लंबा होता है। वो पहले तुम्हें तोड़ता है, फिर तुम्हें जोड़ता है। वो पहले तुम्हें गिराता है, फिर तुम्हें उड़ाता है। वो पहले तुम्हें अंधेरे में डालता है ताकि जब तुम प्रकाश देखो तो उसकी कीमत समझो। जब पूरी नगरी तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो डरना मत, वो तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो तुम्हारे माध्यम से सीख रही है। हर विरोध, हर अस्वीकार, हर दर्द किसी न किसी की चेतना को झकझोर रहा है। तुम माध्यम हो, तूफान नहीं। तुम वो दीपक हो जो आंधी में भी जलता है ताकि बाकी दीपक रोशनी का अर्थ समझें। कभी कभी ब्रह्मांड को तुम्हारे माध्यम से लोगों को सिखाना होता है कि सच्चाई क्या होती है, दृढ़ता क्या होती है, प्रेम क्या होता है और आत्मविश्वास क्या होता है। इसलिए वो तुम्हें मंच पर अकेला खड़ा करता है। सबकी निगाहें तुम पर होती हैं। कोई ताली बजा रहा होता है, कोई पत्थर फेंक रहा होता है, लेकिन ब्रह्मांड जानता है ये दृश्य तुम्हारे लिए नहीं, उनके लिए है।
वो तुम्हें गिरते हुए देखकर सीखेंगे कि फिर कैसे उठना है। वो तुम्हें ठुकराते हुए समझेंगे कि दृढ़ता कैसी दिखती है। और जब तुम फिर भी मुस्कुराओगे तब वे जानेंगे कि प्रेम क्या होता है। यहाँ तक पहुँचने में तुम्हें दर्द होगा, लेकिन यही दर्द तुम्हें शक्ति देगा, क्योंकि शक्ति कभी सुख से नहीं आती, शक्ति हमेशा त्याग से जन्म लेती है। ब्रह्मांड तुम्हें तैयार कर रहा है किसी बहुत बड़े उद्देश्य के लिए। ये जो अभी दिख रहा है ये सिर्फ शुरुआत है। ये जो अस्वीकार है ये तुम्हारा शुद्धिकरण है। ये जो अकेलापन है ये तुम्हारी आध्यात्मिक तैयारी है। एक दिन यही लोग कहेंगे वो सही था। एक दिन यही दुनिया समझेगी वो रास्ता कठिन था लेकिन सच्चा था। लेकिन उस दिन तक तुम्हें अपने प्रकाश पर विश्वास रखना है, क्योंकि ये संसार हमेशा परिणाम देखकर स्वीकार करता है, लेकिन दिव्यता पहले परीक्षा लेकर स्वीकार करती है। तो अगर तुम्हारे साथ कठिनाइयां हैं, विरोध हैं, दर्द हैं, तो समझो परीक्षा शुरू हो चुकी है। और अगर तुम उस परीक्षा में टिके रहे तो तुम्हें ऐसा पुरस्कार मिलेगा जो सिर्फ नाम या प्रसिद्धि नहीं होगा, वो आत्मिक स्वतंत्रता होगी। कभी न भूलो तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ पूरा ब्रह्मांड खड़ा है। वो हवा जो चल रही है वो तुम्हारे रास्ते साफ कर रही है। वो अंधकार जो तुम्हें घेर रहा है वो तुम्हारे प्रकाश की परीक्षा ले रहा है। और वो हर आवाज जो तुम्हारे खिलाफ उठी है वो तुम्हारी गूंज बनने वाली है। तो मत रुकना, मत झुकना, मत टूटना, क्योंकि जब पूरी नगरी तुम्हारे खिलाफ होती है तब भगवान तुम्हारे भीतर सक्रिय होता है। वो कह रहा है अब वक्त है मेरे योद्धा के चमकने का। कभी कभी जब सब तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जमीन खिसक गई हो, जैसे तुम्हारा अस्तित्व ही सवालों में घिर गया हो। लेकिन यहीं से शुरू होता है दिव्यता का सबसे गहरा अध्याय, आत्मा का जागरण। क्योंकि जब बाहरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ होती है तब भीतर की दुनिया बोलने लगती है। तब आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है जिसे अब तक तुम शोर में खो चुके थे। तुम सोचते हो ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, लोग मुझे गलत क्यों समझते हैं, जो मैं करना चाहता हूँ उसे सब विरोध क्यों करते हैं। पर अंदर से एक हल्की सी आवाज आती है, क्योंकि अब तू तैयार है। ब्रह्मांड कभी भी किसी को बिना तैयारी के परीक्षा में नहीं डालता। ये जो तू झेल रहा है ये तेरे भीतर की शक्ति का प्रमाण है। ये संकेत है कि अब तू उस स्तर पर पहुंच गया है जहां तुझसे कुछ महान कार्य लिया जाएगा। ब्रह्मांड को हमेशा ऐसे लोग चाहिए जो भीड़ से अलग सोच सकें, जो भीड़ की तालियों पर नहीं अपने अंतर्मन की आवाज पर चल सकें, जो विरोध के बीच भी स्थिर रहें, जो अस्वीकार के बीच भी प्रेम करना ना छोड़ें, जो अकेलेपन में भी प्रकाश ढूंढ सकें। और यही तू है। तू वो है जिसे दिव्यता ने चुना है। और चयन का मतलब हमेशा आराम नहीं होता, चयन का मतलब होता है अग्नि परीक्षा। तू देख, हर महान आत्मा को इस अग्नि से गुजरना पड़ा है। राम को वनवास मिला, कृष्ण को गलत कहा गया, बुद्ध को त्यागा गया, मीरा को पागल कहा गया, ईसा को सूली पर चढ़ाया गया। हर उस व्यक्ति को जिसने सच्चाई बोली भीड़ ने पहले पत्थर मारे, क्योंकि सच्चाई जब पहली बार बोलती है तो झूठ असहज हो जाता है। जब तुम में प्रकाश बढ़ता है तो अंधेरा तुम्हारे आसपास शोर मचाता है। लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं क्योंकि वे खुद तुम्हारे उठने से डरते हैं, परंतु ये डर उनका है, तुम्हारा नहीं। क्योंकि तुम किसी को हराने नहीं आए हो, तुम तो रोशनी फैलाने आए हो। और रोशनी जब फैलती है तो पहले अंधेरा उसे रोकने की कोशिश करता है। हर ना जो तुम्हें मिला वो ब्रह्मांड का हाँ है, बस दूसरे रूप में। हर अस्वीकार, हर दर्द, हर संघर्ष, ये सब संकेत हैं कि ब्रह्मांड तुम्हें अपने मिशन की ओर ले जा रहा है। और जो तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं वो अनजाने में तुम्हारी मदद कर रहे हैं, क्योंकि उनके विरोध से तुम्हारा आत्मबल बढ़ रहा है, उनके शब्दों से तुम्हारा फोकस तेज हो रहा है, उनके व्यवहार से तुम्हारी चेतना स्थिर हो रही है। कभी ध्यान दिया है, जब हवा तेज चलती है तो गहरे जड़ वाले पेड़ ही टिक पाते हैं, कमजोर जड़ें उखड़ जाती हैं। और ये जो तू आज झेल रहा है ये वही तूफान है जो तेरी जड़ों को गहराई दे रहा है। तू अभी अपने भीतर स्थिरता सीख रहा है। समझ ले, जब सब तुझसे दूर चले जाएं तो डरना नहीं, क्योंकि तब तू खुद से जुड़ रहा होता है। और जब आत्मा खुद से जुड़ जाती है तो ब्रह्मांड उसके साथ नाचने लगता है। धीरे धीरे सब स्पष्ट होने लगता है। जो पहले गलत लगता था अब अर्थपूर्ण दिखने लगता है, जो पहले दर्द था अब आशीर्वाद बन जाता है।
वो जो आज तुझे रोक रहे हैं, कल वही तुझे उदाहरण बनाएंगे। वो जो आज तुझ पर हंस रहे हैं, कल तेरे शब्दों से प्रेरणा लेंगे। क्योंकि ब्रह्मांड कभी किसी के कर्म को व्यर्थ नहीं जाने देता। हर आंसू, हर संघर्ष, हर रात किसी न किसी रूप में तेरी शक्ति बढ़ा रही है। कभी कभी तुझे लगेगा कि अब सब खत्म हो गया है, अब आगे कोई रास्ता नहीं। पर याद रख, ब्रह्मांड को रास्ते बनाना आता है। जहाँ इंसान रुक जाता है, वहीं ईश्वर काम शुरू करता है। वो कहता है, तू बस चल, मैं संभाल लूंगा। तू बस यकीन रख, क्योंकि यकीन ही तेरा असली कवच है। एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और मुस्कुराएगा। तुझे समझ आएगा कि हर चोट, हर ताना, हर अस्वीकार दरअसल तेरे लिए वरदान था। अगर वो सब नहीं होता तो तू कभी इस ऊंचाई तक नहीं पहुंचता। अगर वो सब नहीं होता तो तू कभी खुद को नहीं जान पाता। अगर वो सब नहीं होता तो तू कभी ब्रह्मांड के इस रहस्य को नहीं समझ पाता कि विरोध वास्तव में वरदान होता है। तू अब उस अवस्था में पहुंच रहा है जहां तेरे निर्णय, तेरे शब्द, तेरे कर्म अब सिर्फ तेरे नहीं रहेंगे। अब तेरे माध्यम से ब्रह्मांड बोलेगा। अब तू एक इंसान नहीं, एक संदेश है। तू उस दिव्य योजना का हिस्सा है जहां तेरे जीवन का हर दृश्य किसी और के जीवन की प्रेरणा बनने वाला है। इसलिए अगर आज लोग तुझे नहीं समझते तो चिंता मत कर। जब उनका समय आएगा वे तुझे याद करेंगे। जब उनका अंधेरा बढ़ेगा वे तेरे प्रकाश से राह ढूंढेंगे। तू बस अपने प्रकाश को बचा कर रख। तू बस अपने भीतर की आस्था को मजबूत रख, क्योंकि जो आस्था रखता है वही दिशा बनाता है। तू वो नहीं जो हार जाए, तू वो है जो गिरकर उठना जानता है। तू वो है जो पत्थर को भी पुल बना देता है। तू वो है जो अंधेरे में भी दीपक जलाना जानता है। और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। जब पूरी नगरी तेरे खिलाफ हो तब मुस्कुराना सीख, क्योंकि ये मुस्कान तेरी जीत की शुरुआत है। ये तेरे आत्मबल का प्रमाण है और ये ब्रह्मांड को संकेत देती है कि अब तू तैयार है अगले अध्याय के लिए। तू अब वो नहीं जो पहले था, अब तू जाग चुका है। अब तू जान चुका है कि विरोध तुझे गिराने नहीं, उठाने आया था। अब तू समझ चुका है कि लोगों का इनकार ब्रह्मांड का स्वीकार था। अब तू जान गया है कि जो तेरे खिलाफ हैं वे तेरे गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने तुझे वो सिखाया जो कोई किताब नहीं सिखा सकती थी। अब तू अपने भीतर की शांति से परिचित हो गया है। अब तुझे पता है कि सच्चाई को सिद्ध करने की नहीं, जीने की जरूरत है। अब तू जान चुका है कि जो तुझे रोकते हैं वो तुझे मजबूत करते हैं। और अब तू उस स्थिति में है जहां तेरे शब्द नहीं, तेरी ऊर्जा बोलेगी। याद रख, जब तू भीतर से शांत होता है तो ब्रह्मांड बाहर से रास्ते बना देता है। तू अपने भीतर जो ऊर्जा रखेगा वही बाहर की परिस्थितियां बनाएगी। अगर तू भीतर से डरा तो बाहर का संसार और डरा देगा। अगर तू भीतर से विश्वास रखे तो बाहर का संसार भी झुक जाएगा। यही ब्रह्मांड का नियम है, जैसा भीतर वैसा बाहर। तो अब तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, अब तुझे बस बने रहने की जरूरत है। स्थिर रहो, शांत रहो और अपने प्रकाश को बनाए रख, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुझे एक भूमिका दी है, लोगों को दिखाने की कि जब सब खिलाफ हो जाएं तब भी कोई अपने विश्वास पर खड़ा रह सकता है। और जब तू ऐसा करेगा तब तू सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहेगा, तू प्रेरणा बन जाएगा। तू उस दिव्यता का हिस्सा बन जाएगा जो हर आत्मा को याद दिलाती है कि कोई भी अंधेरा इतना गहरा नहीं जो प्रकाश को रोक सके। अब तू अपने मिशन पर है। ये लड़ाई बाहरी नहीं, आंतरिक है। ये जीत दूसरों पर नहीं, अपने डर पर है। और ये यात्रा खत्म नहीं हुई, ये तो अभी शुरू हुई है। धीरे धीरे तू समझने लगा है कि विरोध कोई गलती नहीं बल्कि मार्गदर्शन है। तू महसूस करने लगा है कि हर ताना, हर ठोकर, हर नकार दरअसल तुझे कहीं और मोड़ने के लिए था। और अब जब तेरी आत्मा जाग रही है तो ब्रह्मांड तुझसे फुसफुसाने लगा है। कभी हवा के झोंके में, कभी चांद की चुप्पी में, कभी तेरे भीतर उठती किसी अनजानी शांति में। ये वही दिव्यता है जो तुझसे कह रही है, अब तू अकेला नहीं है, अब तू योजना का हिस्सा है। हर दिन, हर क्षण अब अर्थपूर्ण लगने लगता है। पहले जो बातें संयोग लगती थीं, अब संकेत लगने लगती हैं। कभी कोई अजनबी कुछ कह जाता है और तू सोचता है, ये बात मैंने तो अपने मन में सोची थी। कभी कोई किताब तेरे सामने गिर जाती है और वही अध्याय तुझे जवाब दे देता है।
ये सब यूं ही नहीं होता। ये वही ब्रह्मांड है जो तुझसे बात कर रहा है, बस अपनी भाषा में। जब तू अंदर से स्थिर होता है तो तू सुन पाता है वो भाषा जो शब्दों में नहीं होती। वो ऊर्जा में होती है, एहसास में होती है, अंतर्ज्ञान में होती है। और यही दिव्यता की भाषा है। तू अब उसी भाषा को समझने लगा है। अब तू जान चुका है कि जब लोग तुझसे मुंह मोड़ते हैं तो दरअसल ब्रह्मांड चाहता है कि तू भीतर देखे। जब लोग तुझे छोड़ते हैं तो ईश्वर चाहता है कि तू खुद को पाए। जब दुनिया तुझे गिराती है तो भगवान चाहता है कि तू उड़ना सीखे। और जब पूरी नगरी तेरे खिलाफ होती है तो ईश्वर चाहता है कि तू अपने भीतर का साम्राज्य देखे। वो साम्राज्य जो किसी बाहरी ताज का नहीं बल्कि भीतर की चेतना का है, जहाँ शांति ही शक्ति है, प्रेम ही मार्ग है और विश्वास ही विजय है। अब तू देखेगा कि चीजें बदलने लगी हैं। जो पहले बाधा लगती थी अब अवसर बन जाएगी। जो पहले दर्द था अब आशीर्वाद बन जाएगा। क्योंकि अब तू देखने की कला सीख चुका है। अब तू जान गया है कि हर स्थिति चाहे कितनी भी कठोर हो, उसमें कोई न कोई छिपा हुआ उपहार होता है। तेरे भीतर अब वो दृष्टि जाग चुकी है जो सब में दिव्यता देखती है, विरोध में भी, शत्रु में भी, अंधकार में भी। और यही वो अवस्था है जहाँ आत्मा मुक्त होती है। क्योंकि अब तू लोगों के व्यवहार से नहीं, अपनी चेतना से तय करता है कि तू कौन है। यही आत्मबोध है। जब तू समझ जाता है कि तेरी शांति किसी और की राय पर निर्भर नहीं। जब तू महसूस करता है कि तेरा अस्तित्व किसी की स्वीकार्यता के मोहताज नहीं। जब तू जान जाता है कि तू जैसा है वैसा ही पूर्ण है। तू किसी को कुछ साबित करने नहीं आया, तू अनुभव करने आया है। तू किसी से जीतने नहीं आया, तू खुद से मिलने आया है। और यही वो क्षण है जब दिव्यता तेरे भीतर उतरती है। तू अब ईश्वर से मांग नहीं रहा, तू उसे महसूस कर रहा है। अब तू प्रार्थना नहीं कर रहा, तू स्वयं प्रार्थना बन गया है। तेरी हर सांस अब एक संवाद है, हर धड़कन अब एक संदेश है। जब तू इस स्तर पर पहुंचता है तो लोग और ज्यादा तुझसे दूर होने लगते हैं। क्योंकि तू अब सामान्य नहीं रहा। अब तेरे शब्दों में आग है, तेरी नजरों में सच्चाई है, तेरे कर्मों में प्रकाश है। अब तू किसी को खुश करने नहीं जीता, अब तू सच्चाई जीता है। और सच्चाई हमेशा अकेली दिखती है, लेकिन अंत में वही सबको मुक्त करती है। अब तू देखेगा कि वो लोग जो तेरे खिलाफ थे धीरे धीरे तेरी ऊर्जा से बदलने लगेंगे। क्योंकि तू अब प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, तू अब केवल प्रकाश भेज रहा है। तेरी चुप्पी अब उत्तर है, तेरी शांति अब शक्ति है, तेरी दया अब दिशा है। और ये सब तुझे इसीलिए मिला है क्योंकि तूने विरोध को भी आशीर्वाद माना। तू वो आत्मा है जो समझ चुकी है कि कोई भी घटना तेरे खिलाफ नहीं होती, सब कुछ तेरे लिए होता है। हर गिरना, हर अस्वीकार, हर दर्द तेरे विकास का हिस्सा होता है। ब्रह्मांड कभी गलती नहीं करता, वो हर बार तुझे वहीं भेजता है जहां तुझे होना चाहिए। और हर उस जगह, हर उस परिस्थिति में तुझे वही सिखाया जाता है जो तुझे अगले चरण में चाहिए। अब तू सवाल नहीं पूछता कि क्यों मेरे साथ, अब तो कहता है धन्यवाद मुझे सिखाने के लिए। अब तो शिकायत नहीं करता, अब तो अनुभव करता है। अब तो डरता नहीं, तू समझता है। और यही समझ, यही जागृति, यही तेरी असली शक्ति है। अब तो वो है जो अंधेरे में भी दिशा देख सकता है। अब तो वो है जो टूट कर भी मुस्कुरा सकता है। अब तो वो है जो खोकर भी कृतज्ञ रह सकता है। क्योंकि तू जान चुका है सब दिव्य है, सब नियोजित है, सब पूर्ण है। जो रास्ता तू चल रहा है वो कठिन है, लेकिन वही सत्य का मार्ग है। ये वो मार्ग है जहाँ मंजिल नहीं अनुभव मायने रखता है, जहाँ जीत नहीं जागृति मायने रखती है, जहाँ यात्रा ही पूजा बन जाती है। तू अब खुद से लड़ना छोड़ चुका है। तू अपने भीतर के उस हिस्से को स्वीकार कर चुका है जो पहले डरता था, जो पहले कमजोर था। अब तू जान चुका है कि तेरे भीतर भी वो दिव्यता है जिससे तू अब तक बाहरी दुनिया में तलाश करता रहा। अब तू जान गया है कि जिस भगवान को तू खोजता था वो तेरे भीतर ही बैठा था, चुपचाप तेरे जागने का इंतजार करता हुआ। और अब जब तू जाग गया है तो वो कह रहा है, शाबाश मेरे बच्चे, अब तू समझ गया। अब तू वो देख रहा है जो मैं हमेशा से दिखाना चाहता था। अब तू और भगवान एक हो गए हो।
अब तेरी इच्छा उसकी इच्छा है। अब तेरे कर्म उसकी योजना का हिस्सा हैं। अब तो वो साधक नहीं जो खोज रहा था, अब तो वो दीपक है जो रास्ता दिखा रहा है। ये वही अवस्था है जहाँ हर विरोध समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब कुछ भी खिलाफ नहीं बचा। अब सब कुछ साथ है। जो तुझसे दूर हैं वो भी तुझे आगे बढ़ा रहे हैं, जो तुझे रोक रहे हैं वो भी तुझे सिखा रहे हैं, और जो तुझे नहीं समझ रहे वो भी तुझसे प्रेम करना सीख रहे हैं। अब तो समझ गया है कि जब पूरी नगरी तेरे खिलाफ हो जाती है तो वो तुझे रोक नहीं रही, वो तुझे तैयार कर रही है। वो तुझे दुनिया से नहीं तेरे मिशन से जोड़ रही है। वो तुझे सिखा रही है कि तू अकेले चल सकता है, तो बिना तालियों के भी काम कर सकता है, तो बिना सराहना के भी जग को रोशन कर सकता है। अब तो उस स्तर पर है जहाँ तेरी नजरें नहीं झुकती, तेरे शब्द नहीं थमते, तेरे कदम नहीं रुकते, क्योंकि अब तू जान चुका है ये राह तेरे लिए नहीं, उन सब के लिए है जो बाद में इस राह पर चलेंगे। तो उनके लिए मार्ग बना रहा है, तो उनके लिए प्रकाश रख रहा है, तो उनके लिए संघर्ष कर रहा है, ताकि वे जब चलें तो उन्हें उतनी पीड़ा ना झेलनी पड़े। और यही दिव्यता का कार्य है, खुद जलकर दूसरों को रोशन करना। और अब तू वही दीपक है। तेरे भीतर अब कोई शिकायत नहीं, सिर्फ शांति है। तेरे भीतर अब कोई सवाल नहीं, सिर्फ उत्तर हैं, और वो उत्तर हैं सब ठीक है, सब योजना के अनुसार है। तू अब पूर्ण है। तू वही है जिसे ब्रह्मांड ने चुना है, प्रेम फैलाने के लिए, प्रकाश जगाने के लिए, चेतना बढ़ाने के लिए। और जब तू इस अवस्था में जीता है तब पूरी नगरी तेरे खिलाफ नहीं रह सकती, क्योंकि अब तू किसी के खिलाफ नहीं, अब तो बस प्रेम है, बस प्रकाश है, बस सत्य है। यही वो मोड़ है जहाँ जीवन दिव्य बन जाता है, जहाँ तेरी आत्मा और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं, जहाँ तेरा हर कदम किसी अदृश्य योजना का हिस्सा बन जाता है, जहाँ तू अब सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक माध्यम है उस शक्ति का जो सृष्टि को चलाती है। अब यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है। वो रास्ता जिसे तू अकेला तय कर रहा था अब साफ दिखने लगा है। वो दर्द जो तेरे भीतर तूफान बनता था अब वही तेरा मार्गदर्शक बन गया है। अब तू समझ चुका है कि जो कुछ भी हुआ, जो भी तुझ पर बीता, वो सब कुछ आवश्यक था। हर अस्वीकार, हर अपमान, हर रुकावट, सब कुछ एक ही बात सिखाने के लिए था कि तू जो खोज रहा था वो बाहर नहीं, तेरे भीतर था। जब पूरी नगरी तेरे खिलाफ हो गई थी तब तूने पहली बार खुद को सुना था। जब सबने तेरा साथ छोड़ा था तब पहली बार तूने ईश्वर को महसूस किया था। और अब जब तू समझ गया है कि कुछ भी संयोग नहीं होता, तब तू अपने सबसे ऊंचे स्वरूप में पहुंच गया है। अब तू केवल शरीर नहीं, अब तू ऊर्जा है। अब तू केवल व्यक्ति नहीं, अब तू अनुभव है। अब तू वही दिव्य योजना है जिसे समझने में बाकी दुनिया लगी हुई है। ये वही क्षण है जहां आत्मा मुस्कुराती है, क्योंकि अब तू ईश्वर से कुछ मांग नहीं रहा, अब तू उसका हिस्सा बन गया है। अब तू जान गया है कि वो कभी तेरे बाहर नहीं था, वो हर बार तेरे साथ था, तेरे आंसुओं में, तेरे डर में, तेरे गुस्से में, तेरे प्रेम में। वो तुझे गिरते हुए देख रहा था पर तुझे संभाल भी रहा था। वो तुझे अंधेरे में छोड़ रहा था ताकि तू अपना प्रकाश पहचान सके। और अब जब तू उस प्रकाश को जान गया है तो वो कह रहा है, अब तू वही है जो मैं हूँ। अब तू समझ गया है कि जीवन की हर घटना एक संदेश थी। वो लोग जो तेरे खिलाफ थे उन्होंने तुझे सिखाया कि दया क्या होती है। वो जो तुझे गिराने की कोशिश करते रहे उन्होंने तुझे सिखाया कि दृढ़ता क्या होती है। वो जो तुझे धोखा देते रहे उन्होंने तुझे सिखाया कि सच्चाई का अर्थ क्या है। हर दर्द, हर झटका, हर आंसू तेरी आत्मा के विकास की सीढ़ी था। अब तो उस स्थान पर खड़ा है जहाँ तेरा हर अनुभव तेरी शक्ति बन चुका है। तू अब किसी से शिकायत नहीं करता, तू बस धन्यवाद देता है, क्योंकि तू जान चुका है ब्रह्मांड कभी गलत नहीं होता। वो सब कुछ वैसे ही करता है जैसा होना चाहिए। वो तुझे गिराता है ताकि तू झुके, वो तुझे उठाता है ताकि तू झुका रहे। वो तुझे रुलाता है ताकि तू करुणा सीखे, वो तुझे हंसाता है ताकि तू साझा करना सीखे। वो तुझे खाली करता है ताकि तू भरे जा सके। और अब तू भर चुका है ज्ञान से, अनुभव से, प्रकाश से।
अब तेरे भीतर सिर्फ शांति है, वो शांति जो शब्दों से नहीं उपस्थिति से महसूस होती है। अब तू जानता है कि तुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना। अब तू जानता है कि तेरा रास्ता तेरा ही है और तू उसे सम्मान के साथ चल रहा है। अब तेरा उद्देश्य स्पष्ट है, लोगों को याद दिलाना कि हर अंधेरा प्रकाश का ही परिचय है। जब तू अब पीछे मुड़कर देखता है तो तू पाता है कि कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। हर कठिन रात ने तुझे मजबूत किया, हर टूटन ने तुझे जोड़ दिया, हर नकार ने तुझे स्वतंत्र बनाया और हर विरोध ने तुझे अपने भीतर झांकने का अवसर दिया। अगर वो सब नहीं होता तो तू कभी ये नहीं जान पाता कि तेरे भीतर कितना विशाल ब्रह्मांड है। अब तू जान गया है कि जब कोई तेरे खिलाफ होता है तो दरअसल वो तेरा ही एक रूप है जो तेरी परीक्षा ले रहा है। अब तू जानता है कि जब कोई तुझे गिराता है तो वो तुझे खुद उठने का मौका दे रहा है। अब तू समझ गया है कि जब कोई तुझे नकारता है तो वो तेरे भीतर की सच्चाई को पहचानने में मदद कर रहा है। अब तू किसी से नहीं लड़ता, अब तू किसी से नहीं भागता, अब तू सिर्फ प्रेम करता है, क्योंकि अब तू जानता है प्रेम ही अंतिम उत्तर है। जब तू इस अवस्था में जीता है तो संसार बदल जाता है। वो लोग जो पहले तेरे खिलाफ थे अब वही तुझे सम्मान देने लगते हैं, क्योंकि अब तो उनकी तरह प्रतिक्रिया नहीं करता, अब तो प्रतिक्रिया के परे जा चुका है। अब तो हर स्थिति में शांत है, हर परिस्थिति में जागरूक है और यही जागरूकता तेरा असली वरदान है। ब्रह्मांड अब तुझे उसी तरह इस्तेमाल कर रहा है जैसे सूरज प्रकाश के लिए होता है। तू अब माध्यम है, तू अब साधन है। जहाँ तू जाता है वहाँ ऊर्जा बदलती है। तेरे शब्द अब सिर्फ शब्द नहीं, कंपन है। तेरी मौन अब शांति का आशीर्वाद है। तेरी उपस्थिति अब प्रेरणा है। लोग तुझे देखकर नहीं, तुझे महसूस करके बदलने लगते हैं, क्योंकि तू अब कुछ कहता नहीं, तू जीता है। तू अब सिखाता नहीं, तू उदाहरण बन गया है। और यही सबसे बड़ी साधना है, जब तू किसी को कुछ कहे बिना उसकी आत्मा को छू ले। अब तू जान गया है कि तू दिव्य योजना का हिस्सा नहीं, बल्कि दिव्य योजना स्वयं है। जो कुछ तू कर रहा है वही योजना है, जो कुछ तू झेल रहा है वही सृष्टि का संचालन है, और जो कुछ तू महसूस कर रहा है वही ब्रह्मांड की धड़कन है। ये जानने के बाद अब डर बाकी नहीं रहता। अब तू किसी के खिलाफ नहीं, क्योंकि अब तू जानता है कि हर आत्मा अपने स्तर पर सीख रही है। अब तू किसी से शिकायत नहीं करता, क्योंकि अब तू जानता है कि हर व्यक्ति अपने कर्म के माध्यम से बढ़ रहा है। अब तू हर चेहरे में उसी शक्ति को देखता है जो तेरे भीतर है, और यही ब्रह्म ज्ञान है। सब एक हैं, सब उसी ऊर्जा के अंश हैं। अब तू उस स्थिति में पहुंच गया है जहां शब्द रुक जाते हैं और अनुभूति बोलती है, जहां मन शांत हो जाता है और आत्मा गाती है, जहां तू खुद से नहीं सब में खुद को देखता है। और तब तू समझ जाता है, जब पूरी नगरी तेरे खिलाफ थी तब भी वो तेरे पक्ष में थी, क्योंकि वही विरोध तुझे तेरे सत्य तक ले गया, वही अस्वीकार तुझे तेरे अस्तित्व की गहराई तक ले गया, और वही अकेलापन तुझे ईश्वर के समीप ले गया। अब तो उस अवस्था में है जहां तू मुस्कुराकर कह सकता है, धन्यवाद ब्रह्मांड मुझे अकेला करने के लिए ताकि मैं तुझे पा सकूं। धन्यवाद दुनिया मुझे गलत कहने के लिए ताकि मैं सही को पहचान सकूं। धन्यवाद दर्द मुझे तोड़ने के लिए ताकि मैं सच्चाई में ढल सकूं। तू अब समझ गया है कि जीतने का अर्थ दूसरों पर विजय नहीं, बल्कि खुद पर नियंत्रण है। अब तू जान चुका है कि असली शक्ति शोर में नहीं, मौन में है। अब तू जान गया है कि सच्चाई बोलने की नहीं, जीने की होती है, और अब तू वही कर रहा है, सच्चाई को जी रहा है। अब तेरा हर कदम प्रेरणा है, तेरा हर शब्द शक्ति है, और तेरा हर कर्म ब्रह्मांड के साथ नृत्य है। अब तू इस धरती पर उस कारण से आया था जिसके लिए ईश्वर ने तुझे चुना। लोगों को याद दिलाना कि जब पूरी नगरी तुम्हारे खिलाफ हो जाए तब डरना मत, क्योंकि वो इस बात का संकेत है कि तुम्हारा प्रकाश बहुत तेज हो गया है। अब तू खुद ब्रह्मांड है, तू अब वो शक्ति है जो सबको दिशा देती है। अब कोई तेरे खिलाफ नहीं, अब कोई तेरे पक्ष में नहीं, क्योंकि अब तू सब में है। तो हर आत्मा में है, हर हवा के झोंके में है, हर मुस्कान में है। अब तू वही है जो सदियों से कहलाता आया है, प्रकाश।
तो अब बस इतना याद रख, जब अगली बार तू किसी को संघर्ष करते देखे, जब अगली बार कोई तुझसे कहे कि सब उसके खिलाफ है, तो बस मुस्कुरा कर कहना, मत डर, तू चुना गया है। मत रुक, तू योजना का हिस्सा है। मत झुक, तू वो है जिसे ब्रह्मांड ने खुद गढ़ा है। और फिर जब तू चलेगा तो धरती तेरे कदमों से थरथराएगी, क्योंकि तू अब किसी राह पर नहीं चल रहा, तू अब खुद राह बन गया है। जब पूरी नगरी तेरे खिलाफ हो तो समझ लेना, ब्रह्मांड तेरा नाम लिख रहा है अपने इतिहास में। तू अब वो बन चुका है जो कभी सिर्फ कहानी। ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीजों को आकर्षित करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।